वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा आज प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी गई। हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा 23 से 27 सितंबर तक निःशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें परामर्श के साथ साथ संबंधित जांचों पर 25% की छूट भी प्रदान की गई। इसी कड़ी में दिनांक 28 सितंबर की सुबह 6 बजे वॉक फॉर हार्ट वॉकथॉन का आयोजन भी किया गया, जिसमें 300 से अधिक लोगों में भाग लेकर स्वस्थ हृदय के लिए पैदल चाल किया एवं सेहत को लेकर लोगों को जागरूक रहने का संदेश दिया। आगे जानकारी देते हुए कहा कि हृदय दिवस पर हम परामर्श सुविधा के लिए 29 तारीख सुबह 9 बजे से 1 सितंबर दोपहर 12 बजे तक रेडियो के माध्यम से 51 घंटे लगातार लोगों की हृदय से संबंधित समस्याओं को सुनेंगे, साथ ही निराकरण लिए हृदय रोग विशेषज्ञ परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। देखिए, हमारा जो हॉस्पिटल है ये एक कॉन्सेप्ट पे हमने बनाया है। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं रायपुर शहर में और बहुत अच्छे रिनाउंड बड़े हॉस्पिटल्स हैं। जो हमने अपना हॉस्पिटल शुरू किया है वो एक कॉन्सेप्ट पे शुरू किया है जिसको हम हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, और ये कुछ हद तक इंस्पायर्ड है दिल्ली के नेशनल हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट से। जब मैंने वहाँ पे अपने रेसिडेंसी के दिनों में काम किया तो मुझे समझ में आया कि सांस भरने की जो समस्या है उसमें 50% to 60% पेशेंट्स हैं जो गलत डॉक्टर के पास भटकते रहते हैं। जिसको हार्ट की बीमारी है वो फेफड़े के डॉक्टर से अस्थमा का इलाज करा रहा होता है, जिसको अस्थमा की बीमारी है वो हार्ट के डॉक्टर से बीपी का इलाज करा रहा होता है। तो ज़रूरी ये है कि मरीज़ को ऐसे हॉस्पिटल में पहुँचे जहाँ उसकी सांस की तकलीफ़ के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस हो कि ये सांस की तकलीफ़ हार्ट कमज़ोर होने की वजह से है तो हार्ट का डॉक्टर इलाज करे, अगर फेफड़ा कमज़ोर होने की वजह से है तो फेफड़े का डॉक्टर इलाज करे। और ज़्यादातर मरीज़ों में दोनों ही कमज़ोर होते हैं, एजिंग की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, वर्क कल्चर पॉल्यूशन की वजह से। तो हमारा जो हॉस्पिटल का जो थीम है वो हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट है, जहां हम पेशेंट्स के हार्ट और लंग दोनों के लिए बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, युवाओं में दिन प्रतिदिन हार्ट की बीमारियां इसलिए बढ़ते जा रही हैं क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड होती जा रही है। रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोना, दोस्तों के साथ पूल दिखने के लिए सिगरेट फूंक लेना, बियर पी लेना, तरह तरह के अलग नशे करना, खाने में तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, समय पे खाना ना खाना, जिम जाके बॉडी बनाने की कोशिश करना, लड़कियों में अपना फिगर मेंटेन करने के लिए कोशिश करना, और तरह तरह के आर्टिफिशियल फोर्टिफाइड प्रोटीन पाउडर, स्टेरॉइड्स ये यूज़ करना, ये मेजर रीज़न है इस बीमारी के होने का। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें ये बीमारियां परिवार में चलती हैं, जिसके वजह से कम एज में ये रोग हो जाता है। तो ज़रूरी ये है कि लोग अवेयर हों कि हाँ, मेरे चाचा को भी हार्ट की बीमारी थी, मेरे पिताजी को भी थी, तो मुझे भी हो सकती है, मुझे समय समय पे चेकअप कराना है। पर ज़्यादातर ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज़ है। अगर मैं अपनी दिनचर्या को वैसा रखूँगा जैसा मेरे दादाजी थे, जैसा मेरे नाना जी थे, तो ज़्यादा चांस है कि मैं स्वस्थ रहूँगा। जी हाँ, बेसिकली प्रोटीन 2 तरह के प्रोटीन पाउडर मिलते हैं। एक होता है मेडिकेटेड प्रोटीन, जो कि हम मेडिकल पर्पस से मरीज़ को वज़न बढ़ाने के लिए, मसल्स बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए देते हैं। दूसरे प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए बनते हैं। उनमें बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं जो कि फोर्टिफिकेशन करते हैं स्टेरॉइड से और इन चीज़ों से। तो बॉडी बिल्डिंग एक प्रोफेशन है, लोग बाकायदे प्रैक्टिस करते हैं, इस प्लेयर्स ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरी है कि इन सब प्रोटीन पाउडर्स में जो ट्राइड टेस्टेड मेडिकली अप्रूव्ड हैं उनका यूज़ किया जाए, ना कि जो सस्ता मिल रहा है, जो पड़ोस की दुकान में मिल रहा है उसका यूज़ करें, बिकॉज उसमें बहुत सारा फोर्टिफिकेशन होता है, मतलब मिलावट होती है जो हमको पता नहीं चलती, और एकाएक एक दिन ऐसी बीमारी के फॉर्म में किडनी के रोग, किडनी फेल हो गई किसी आदमी की या हार्ट फेल हो गया, तब हमको समझ में आता है। देखिए,
सामान्य इंसान, मरीज, मरीज के रिश्तेदार, बच्चा, बुजुर्ग, कोई भी हार्ट से संबंधित जो भी उसको क्वेरी है, जो भी जानना चाहे, सर्जरी के बारे में हो या फिर नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में हो, बच्चों की पैदाइशी बीमारी के बारे में हो, धड़कन के से संबंधित एबनॉर्मलिटी, जो भी कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड समस्या है, उसके बारे में वो अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसका भी हम जवाब देंगे। सर कैसे पूछ सकते हैं सर? किस माध्यम से आपसे संपर्क कर सकते हैं? ये एक फोन नंबर है, फोन नंबर को बताया जाएगा और उस फोन नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं और फिर हम उसका जवाब देंगे। सर ये ज़्यादा देखा जाता है कि जागरूकता के अभाव की वजह से कई बार देखने में बीमारी को और दस्तक देती है। तो ऐसे में इधर से बचने के लिए कैसे बचा जाए उससे? देखिए, अगर मैं ये बोलूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैसा मैंने इसमें पहले बताया था कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आज के समय में नंबर 1 किलर है और साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा प्रिवेंटेबल डेथ है। इस मृत्यु को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं जागरूकता फैला करके समाज में लोगों के बीच। तो इस तरह से हम इसमें अपने बहुत सारे संसाधनों को बचा सकते हैं। सर युवाओं में सबसे ज्यादा ये समस्या आजकल देखने को मिल रही है हार्ट से संबंधित। युवा पढ़े लिखे भी होते हैं, उसके बाद भी उनमें जागरूकता की कमी रहती है। आप किस तरह से उनको प्रेरित करें, उनको जागरूक बताते हैं? देखिए, अगर युवा और बुजुर्ग में हार्ट से संबंधित रिस्क फैक्टर की बात करें तो दोनों में रिस्क फैक्टर अलग होते हैं। यंग एज में डायबिटीज, हाइपरटेंशन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर होता है हार्ट डिजीज के लिए, यंग एज में वो नहीं होता। यंग एज में रिस्क फैक्टर्स होते हैं स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी। आजकल के युवाओं की जिंदगी एक ऑफिस में, एक कमरे में, एक लैपटॉप में बीत जाती है सुबह से रात तक, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। ओबेसिटी, इसके वजह से मोटापा आता है। नशा, जो एडिक्शन है, ड्राई एडिक्शन, स्पेशली निकोटीन का एडिक्शन, ये युवाओं में कॉमन है। इसके अलावा उनका बदला हुआ फूड हैबिट, जो फास्ट फूड और जंक फूड जो खाते हैं, ये फिजिकल इनएक्टिविटी, तो ये सब चीजें हैं जो कि वजह है यंग एज में हार्ट डिजीज। सर अगर किसी बीपी पेशेंट का बीपी अप डाउन होता रहता तो आने वाले इन फ्यूचर उनके जो हार्ट के अटैक के चांसेस कितने होते हैं? नहीं, देखिए, हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हमेशा करके रखना जरूरी होता है।